हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर है एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज हमारा लेक्चर होगा कि व्हाट इज़ एमएस वर्ड और हम एमएस वर्ड क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर ठीक है। अच्छा, और जो हम माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन एमएस वर्ड का पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास 2010 का। क्लियर है? तो एक्चुअली एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनेड टू हेल्प यू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आप एम एस वर्ड को पढ़ते हो ताकि आप कोई डिज़ाइन कर सको या क्रिएट कर सको कोई प्रोफेशनल क्वालिटी वाला डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब आपके पास एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके पास अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे पावर पॉइंट है, एक्सेल है, आउटलुक है। लेकिन हम पहले इस एम एस वर्ड की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एम एस वर्ड हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज एंड राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर इफिशिएंटली। आप एम एस वर्ड के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो लेटर्स हो, एप्लीकेशंस हो, आप ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर। ठीक है, और एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। और एम एस ऑफिस का या एम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसका जो ओनर है उसका नाम बिल गेट्स है। ठीक है, Word also includes powerful editing and revising tools so that you can collaborate with others easily. तो आपके पास एक तो MS Word एक पावरफुल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है फॉर द सेक ऑफ एडिट एनी डॉक्यूमेंट, या उसके अलावा हम एक बार डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, उसको कोलाबरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका कर देते हैं कि इसका इंटरफेस कैसे शो होता है। ठीक है जी, तो आपके पास इंटरफेस यानी कि हर एक एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है हम उसे इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि जब भी हमारे पास एम एस वर्ड ओपन होता है, जैसे अगर मैं ओपन कर लूं तो आप स्टार्ट में जाएं और यहां से आके अच्छा जी, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस हम उसको कहते हैं जब भी आप, इवन माइक्रोसॉफ्ट को ही नहीं, जब भी आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या सिस्टम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो जो पहली स्क्रीन आपके पास शो होती है हम उसको इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस कैसे होता है, पहले तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके दिखाता हूं। तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं और यहां से आके लिखें वर्ड, या आप लिख दो विन वर्ड। तो आप यहाँ से आके विन वर्ड लिखोगे तो आपके पास एम एस वर्ड की एप्लीकेशन आ जाएगी और आप इंटर कर दो। ठीक है जी। अच्छा, इंटर करने के बाद हाँ, आप यहाँ पे आ जाएं तो ये आपके पास इंटरफेस कहलाता है, यानी कि पहली स्क्रीन एम एस वर्ड की, आप इसको एम एस वर्ड का इंटरफेस कहते हो। अच्छा, हम अब वन बाय वन हर एक मेन्यू को पढ़ते हैं कि कौन सा आपके पास क्विक एक्सेस बार है या रिबन है या सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है जी, ये आपके पास है एम एस वर्ड 2010 का इंटरफेस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो एम एस वर्ड के अंदर आपके पास कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं या कौन कौन से जो पार्ट्स हैं जो इंक्लूडेड हैं एम एस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाए। अच्छा, आपके पास जो पहला यहाँ पे ऊपर टॉप में शो हो रहा है ना, हम इसको क्विक एक्सेस बार कहते हैं। यहाँ पे देख लो आप, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस बार कहते हैं, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्विक एक्सेस बार। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई काम करते हो और आप चाहते हो कि मल्टीपल चीजें उसमें रिक्वायर हैं तो आप एक साथ वो चीजें अपने पास रखते हो। जैसे मैकेनिक होता है, तो मैकेनिक को अगर कोई गाड़ी बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग जो गाड़ी में फॉल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो पाने वाने लाएगा और अपना काम स्टार्ट कर लेगा, ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो फिर से मैं शॉप के अंदर ना जाऊं और वो सारी चीजें वहीं पे पड़ी रहें और मैं वहीं से उठा के यूज करता रहूं। तो वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट्स कोई बनाना चाह रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसे टूल हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं तो हम उन टूल्स को रख देते हैं क्विक एक्सेस बार में। सपोज अगर मेरे पास ये जो लेबल्स हैं आपके पास मेलिंग्स वाले टेप के अंदर, तो अगर मुझे लेबल्स अप्लाई करने हैं, सपोज मैं यहाँ पे आके कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ।
ठीक है। अगर मुझे सपोज यहाँ से कुछ लेबल्स वगैरह या कोई इनवलप्स वगैरह बनाने हैं तो क्या मैं बार बार होम टैब से यहाँ पे आ जाऊंगा? नहीं। तो आपको क्या करना है कि इस इन लेबल्स को राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस बार कर देना है। मैं जैसे ही राइट क्लिक करने के बाद इसको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करूंगा तो ऑटोमेटिक वो क्विक एक्सेस बार के अंदर शो हो जाएगा। देखें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनमें से किसी यानी कि क्विक एक्सेस बार से अगर कोई चीज रिमूव भी करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर भी राइट क्लिक करो और यहां से आके आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐड भी वैसे कर सकते हो, यहां से भी आप रिमूव कर सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि आप इस ट्रिगर के ऊपर क्लिक करें और यहां से आके मोर कमांड्स में जाए। मोर कमांड्स में जाके जो चीज आपको क्विक एक्सेस बार के अंदर रखनी है यहां पे आके क्लिक करें। सपोज मुझे फॉन्ट फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट पेंटर रखना है तो यहां से आके क्लिक करें और ओके कर दें तो आपको यहां पे वो चीज शो हो जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास क्विक एक्सेस बार हो गया, ठीक है जी। अब ये सारी चीजें जो बता रहा है कि सेव बटन है, अंडू एंड रीडू, ये ज्यादातर हमारे पास यूज होते हैं। हम डॉक्यूमेंट को ज्यादातर यूज करते हैं या उसको कंट्रोल+Z के थ्रू अंडू करते हैं या कंट्रोल+Y के थ्रू रीडू करते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्विक एक्सेस बार के अंदर रख देते हैं क्योंकि ये एक्शंस वैसे हैं जो हम बार बार यूज करते रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट 1 शो हो रहा है ना, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। अच्छा, टाइटल बार आप इसीलिए उसको कहते हो क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का जो भी नाम होगा ना वो इस टाइटल में शो होता है, ठीक है। तो आप टाइटल बार कहते हो इसको MS वर्ड के अंदर। अच्छा, ये आपको शो हो रहा है एक -C सिंबल, हम इसको मिनिमाइज बटन कहते हैं, ठीक है। ये MS आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या जितने भी विंडोज हैं आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये है मैक्सिमाइज बटन, ठीक है। इससे आप थोड़ी साइज कम करके आप इसको व्यू कर सकते हो। अच्छा, ये होता है क्लोज बटन, यानी कि टू एग्जिट यूर MS वर्ड एप्लीकेशन। तो अगर आप MS वर्ड की एप्लीकेशन को क्लोज करना चाह रहे हो तो यहां से आके ये रेड वाला बटन प्रेस कर दो, ओके जी। उसके बाद ये सारा जो आपको हिस्सा शो हो रहा है ना, इसको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो मेन्यूज है ना, इन मेन्यूज का ये रिबन कहलाता है। ये सारी जो चीजें आपको शो हो रही है ना, ये रिबन में होती हैं। ये सारी चीजें किस में होती हैं? रिबन में। और ये हर एक मेन्यू का अलग अलग से रिबन होता है। देखिए, इंसर्ट के अलग से मेन्यूज है ना ये सारे, और इन सारे मेन्यूज का एक नाम दिया जाता है रिबन, ठीक है। ओके जी। अब ये है स्क्रॉल बार, यानी कि आप इसके थ्रू डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। उसके बाद ये है जूम लेवल, यानी कि यहां से आप डॉक्यूमेंट को जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। अगर मैं यहां से आपको दिखा दूं, देखिए अभी डॉक्यूमेंट की जो जूम इन है, आउट है, वो कितनी है? 150 है। तो मैं यहां से आके जूम इन भी कर सकता हूं और जूम आउट भी कर सकता हूं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करें और आपके पास माउस का व्हील होगा ना, तो उसके थ्रू भी आप इसको डॉक्यूमेंट की साइज को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके जी। उसके बाद है आपके पास लेवल बटन, अच्छा लेआउट बटन, सॉरी। अच्छा, आपके पास लेआउट बटन क्या करते हैं? लेआउट बटन एक्चुअली वो एक व्यू होता है पूरे डॉक्यूमेंट का जो आप शो करना चाह रहे हो। यहां पे देखें, अभी ये नॉर्मल व्यू है। अगर आप फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू करना चाह रहे हो, जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसी बुक है, ज्यादातर हम बुक्स भी यहाँ पे MS वर्ड के अंदर बनाते हैं, तो अगर आप कोई बुक के व्यू में पढ़ना चाह रहे हो तो यहाँ से आके हम फुल स्क्रीन में पढ़ते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वो फुल स्क्रीन में शो हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। अगर मल्टीपल पेजेस भी हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो रीडिंग के लिए मसला हो सकता है, आपको स्क्रोलिंग करनी पड़ेगी टॉप टू बॉटम, फिर आप पढ़ सकोगे। क्लियर है? तो आप ये वाला लेआउट यूज कर सकते हो फॉर द रीडिंग पर्पस। अच्छा, उसके बाद है आपके पास वेब लेआउट, यानी कि अगर आप चाहते हो कि मुझे डॉक्यूमेंट किसी वेबसाइट पे रखना है तो आप यहां से आगे देख सकते हो कि वो लुक कैसे आएगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपके पास वेबसाइट के ऊपर ये वाला डॉक्यूमेंट ऐसे शो होगा, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास आउटलाइन। आउटलाइन आपका वैसे ही वो लुक होता है। इसके अंदर ये होता है कि आप किसी भी पैराग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आराम से, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ओके जी। उसके बाद अच्छा, ये आपके पास व्यू होता है ड्राफ्ट, हम इसको कम यूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट। तो आपके पास ये जो वर्ड्स शो हो रहे हैं ना, यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, ये देखें,
अभी आपको बता रहा है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आपको बता रहा है कि अभी 185 वर्ड्स हैं। क्लियर है? अच्छा, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि पेजेस कितने हैं। पेजेस 1 है। वर्ड्स कितने हैं? 185 है। कैरेक्टर्स नो स्पेसिस के साथ, यानी कि आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो है 898, और वो विदाउट स्पेसिस, यानी कि स्पेसिस को काउंट करने के अलावा। और कैरेक्टर्स विथ स्पेसिस जो है वो आपके पास 1081 है। और इसके अंदर टोटल पैराग्राफ कितने हैं? 3 हैं। लाइंस कितनी हैं? 13 है। ये सारी चीजें आपको यहीं पे पता चल सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको ये शो हो रहा है नो प्रूफिंग एरर्स। तो अगर आपके पास कोई ग्रामर एरर होगा या उसके अलावा आपके पास कोई सपोज स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सपोज हम वैन लिखते हैं तो मैं HEN लिखता हूँ, ठीक है, वैन, या कुछ हम लिखते हैं अदर, तो अदर की स्पेलिंग सपोज मैं उल्टी कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको वो देखिए क्या बता रहा है, एरर दिख रहा है। अभी देखो बुक का अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको आइकन क्या शो हो रहा है? परफेक्ट शो हो रहा है, राइट। क्लियर है? तो अगर आप यहां पे आके कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो ना तो आपको यहां पे रेड होके बता देगा कि यहां पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एरर है। क्लियर है? तो आप यहां पे आके क्लिक कर लो और यहां से आके आप इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि कभी कभार हम नाम लिख देते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और अगर आपके पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, और आपको हिंटिंग भी प्रोवाइड कर सकता है कि क्या आप अदर्स लिखना चाह रहे हो, तो आप यहां से आके ओके कर दो, तो ऑटोमेटिक आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास पेज 1 ऑफ 1, यानी कि आपके पास कितने पेज हैं और अभी आप कौन से पेज के ऊपर खड़े हुए हैं। अभी देखो बता रहा है 1 ऑफ 1, यानी कि एक ही पेज है और हम वहीं पे खड़े हुए हैं। तो अगर मैं यहां से कंट्रोल प्लस एंटर के थ्रू न्यू पेज ओपन करता हूं तो अब आपको बता रहा है कि 2 ऑफ 2, यानी कि एक पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पेजेस हैं और हम जो जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो आपका दूसरा पेज है। जैसे मैं 1 पे क्लिक करता हूं तो आपको बता देगा 1 ऑफ 2, यानी कि टोटल पेजेस 2 है और जहां पे हम खड़े हुए हैं वो पेज आपका 1 है। ठीक है जी। उसके बाद आप यहां पे आ जाओ, ये है पेज नंबर्स, मैंने बता दिया। अच्छा, ये है रूलर। अब ये रूलर क्या करता है? रूलर एक्चुअली आप इसके थ्रू पेज के मार्जिन सेट करते हो, यानी कि पेज टॉप से कितना दिखाई देगा, यानी कि स्पेस लेफ्ट से और बॉटम से और राइट से। अभी देखें आप यहां पे मार्जिन शो है, लेफ्ट से लेकर राइट तक या टेक्स्ट तक आपको कुछ शो हो रहा है स्पेस। मैं यहां से आके स्पेस कम भी कर सकता हूं, देखें अब कम हो रहा है। इवन मैं टॉप टू बॉटम भी कम कर सकता हूं ऐसे। क्लियर? वैसे ही मैं इसका स्पेस बढ़ा भी सकता हूं, टॉप टू बॉटम हो चाहे लेफ्ट टू राइट हो, तो मैं यहां से आके वो भी कर सकता हूं जी। ठीक है, ये तो था एक पैराग्राफ, हम सबको भी कर सकते हैं। डन। उसके बाद यहां से राइट से भी हम इसके मार्जिन सेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थे आपके पास रूलर। अच्छा, रूलर हम कभी कभार हमसे गुम हो जाती है। यहां से देखें व्यू रूलर, तो यहां पे आपका क्लिक हो जाता है, वो गुम हो जाती है, तो हम यहां से फिर से क्लिक करके वापस भी ला सकते हैं, या आप व्यू टैब में जाओ और यहां से देखो रूलर अब चेकर्ड है। चेक का मतलब ये होता है कि अभी आपको शो हो रही है, और आप जैसे ही इसको अनचेक करेंगे तो वहां से गुम हो जाएगी। तो आप यहां से भी शो कर सकते हो और यहां से भी आप इसको शो और हाइड कर सकते हो। अच्छा, वैसे ही आपके पास ये जो रिबन है ना, ये रिबन भी गुम हो जाता है इससे। क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपका ये रिबन गुम हो जाता है। अब सपोज मुझे इन टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉन्ट कलर अप्लाई करना है, तो यहां से आके मैं कलर अप्लाई कर लूंगा। अच्छा, कलर अप्लाई करने के बाद वो फिर गुम हो जाती है। तो अगर आप रिबन को चाहते हो कि वो वहीं पे फिक्स रहे, तो आप यहां से आके आपको ये बटन शो रहा है क्वेश्चन मार्क के साइड में, तो इसके ऊपर क्लिक करें या कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे तो रिबन गुम भी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस F1 के थ्रू आप रिबन को शो भी कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा दूसरा तरीका ये कि आप या तो ये बटन यूज करो या कंट्रोल प्लस F1 यूज करो, या किसी भी टैब के ऊपर या मेन्यू के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो गुम भी हो जाएगी और डबल क्लिक करोगे तो शो भी हो जाएगी। क्लियर है? तो आप किसी भी, ये हम मेन्यू बार कहते हैं, ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे शो हो रहे हैं ना, हम इसको मेन्यू बार कहते हैं। और ये हर एक जो व्यू है यहाँ पे रिव्यू, मेलिंग, ये टैब कहलाते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद आपके पास ये देखें, ये है मेन्यू टैब, ठीक है, ये सारे मेन्यूज हैं, फिर इसके सब मेन्यूज हैं जो आपको रिबन में शो होते हैं, ठीक है। तो ये था एक्चुअली आपके पास, ठीक है। ये मिनिमाइज रिबन हम यहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F1। इसके थ्रू आप शो भी कर सकते हो रिबन को, और इसी के थ्रू आप रिबन को हाइड भी कर सकते हो। ओके जी। अच्छा, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, यानी कि आप पेज की बॉडी कह सकते हो, जहां पे आप पूरा डॉक्यूमेंट का जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हो, ठीक है जी। तो अच्छा, अब रिबन का मैं कुछ बताना चाह रहा था जो आपके पास यहां पे शो होगा। तो आपके पास MS वर्ड की ये जो रिबन है ना, रिबन हम ये यूज क्यों करते हैं? Understanding the ribbon is a great way to help understand the changes between Microsoft 2003 to Microsoft 2010। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2010 से पहले MS वर्ड के अंदर ये रिबन थी ही नहीं। क्लियर? इस रिबन का जो इंट्रोडक्शन आया है वो आपके पास आया है, यहां पे देखें, ठीक है। ये द रिबन रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल ड्रॉप डाउन मेन्यूज एंड टूल बार्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपके पास ये जो ऊपर शो हो रही है ना, ये वाली रिबन, ठीक है, ये एक्चुअली इसके अंदर रिबन नहीं है, ये जो आपको 2003 और उसके अपडेटेड वर्जन है। यानी कि आपके पास जो रिबन का कॉन्सेप्ट आया ना, वो एक्चुअली आया है 2003 के बाद के वर्जन जितने भी आए हैं MS ऑफिस के, उनके अंदर आया MS वर्ड की एप्लीकेशन के अंदर। डन। अब उससे पहले आपके पास जितने भी वर्जन थे माइक्रोसॉफ्ट के हो या अदर, आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन है, उनके अंदर रिबन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। देखो यहाँ पे आपको वो डायरेक्ट मेन्यूज शो कर रहे हैं, शो हो रहे हैं आपको। तो ये सारे मेन्यूज हैं और यहाँ पे कोई रिबन का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो यहाँ पे कोई रिबन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो सारे मेन्यूज है, आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो MS 2003 के पहले के वर्जन जो भी हैं। लेकिन उसके बाद जब 2003 को सपोज प्रोवाइड किया गया तो उसके अंदर रिबन का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है जी। और उसके बाद है आपके पास, ठीक है, तो ये था इंटरफेस, और उसके बाद है हमारे पास पार्ट्स भी पढ़ लिए हमने, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक होगा, क्योंकि हम सेकंड लेक्चर में फिर हर एक टैग को अलग अलग से पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी टैब्स हैं हमारे पास, जैसे मेन्यू टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, मैं हर एक मेन्यू को अलग अलग से पढ़ाऊंगा। उसके अलावा हम उसके अंदर बताएंगे कि एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, लेटर्स कैसे बनाते हैं, या हम सारी वो चीज़ें करके दिखाएंगे आपको जो आपकी मोस्टली यूज़ होती रहती हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में होम टैब से या फाइल टैब से स्टार्ट कर लेंगे। ओके जी।